दोस्तों, आप इमेजिन करें, आप एक लाइफ बोट में हैं। समंदर पागल हो चुका है, लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची हैं। नाव में 5 लोग और हैं, लेकिन नाव भारी हो चुका है। पानी अंदर आ रहा है। अगर एक इंसान को नीचे नहीं फेंका गया तो चंद मिनटों में सब डूब जाएंगे। अब गौर से देखिए अपने साथियों को। एक डॉक्टर है जो मरते हुओं को बचा सकता है। एक छोटा बच्चा है जिसकी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। एक बूढ़ी औरत है जिसके पास तजुर्बे का खजाना है। एक उस्ताद टीचर है जो समाज की सोच बदलता है। और एक मल्लाह है जो अकेला आपको किनारे तक ले जा सकता है। वक्त ख़त्म हो रहा है। अगर आपने फैसला नहीं किया तो कुदरत फैसला कर देगी और सब मारे जाएंगे। आप किसे फेंकेंगे या खुद कूद जाएंगे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है लाइफ बोट डिलेमा। और ये हमें सिखाता है कि जब मौत सामने खड़ी हो तब आपकी असल वैल्यूज बाहर आती है। ये खौफनाक सोच दुनिया को दी थी गैरेट हार्डिन ने। 1915 का डलास का एक बच्चा जिसे पोलियो ने बैसाखियों पर खड़ा कर दिया, लेकिन उसका दिमाग बिजली से भी तेज था। गैरेट हार्डिन। लोगों ने सोचा ये बच्चा सहानुभूति यानी सिंपैथी से भरा होगा, लेकिन हार्डिन ने दुनिया को वो कड़वा सच दिखाया जिसे सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। स्टैनफोर्ड से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने इंसानी आबादी और कुदरत के बीच एक ऐसा जंग देखी जिसे बाकी दुनिया तरक्की कह रही थी। साल 1968 को हार्डिन ने एक बम फोड़ा। उसने कहा आज़ादी ही बर्बादी है। लोग भड़क गए, लेकिन हार्डिन ने एक चरागाह यानी पेस्चर का मिसाल दिया। सोचिए, एक मैदान है जो सबका है। हर चरवाहा सोचता है कि मैं एक और गाय पालूं, मेरा फायदा होगा। नुकसान तो सबका थोड़ा थोड़ा होगा। नतीजा घास खत्म, जमीन बंजर और सारी गायें मर गई। हार्डिन का मैसेज साफ था, अगर संसाधन सबके हैं तो कोई उनकी परवाह नहीं करेगा। उसने कहा कि इंसान पैदाइशी स्वार्थी है और यहीं से शुरू हुई उसकी वो थ्योरी जिसने उसे दुनिया का सबसे विवादित इंसान बना दिया। 1974 में हार्डिन ने एक किताब और लिखी, द केस अगेंस्ट हेल्पिंग द पुअर। उसने कहा कि दुनिया एक स्पेसशिप नहीं है जहां सबका एक ही कप्तान है। दुनिया एक लाइफ बोट है। अमीर देश नाव के अंदर हैं और गरीब देश समंदर में डूब रहे हैं और नाव के अंदर आना चाहते हैं। हार्डिन ने पूछा, अगर आप सबको नाव में चढ़ा लेंगे तो नाव डूब जाएगी। क्या आप सबको बचाने के चक्कर में पूरी इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं? उसने करुणा, कंपैशन को एक दुश्मन बताया। उसने कहा कि अगर आप आज भूखों को खाना खिलाते हैं तो कल उनकी आबादी और बढ़ेगी और परसों भूख और तबाही और भी बढ़ेगी। लोग उसे राक्षस कहने लगे। उसे नफरत भरे खत मिले, पर हार्डिन का जवाब था, मैं निर्दयी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो गणित देख रहा हूँ जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं। हार्डिन की जिंदगी जितनी सख्त थी उसका अंजाम उतना ही नाटकी। सितंबर 2003, 88 साल के हार्डिन और उनकी पत्नी ने अपनी शादी की 62वीं सालगिरह मनाई। चारों तरफ खुशियां थीं, लेकिन उसी रात उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पुलिस और डॉक्टरों को सन्न कर दिया। उन्होंने एक साथ सुसाइड कर लिया। क्या ये बुज़दिली